हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कैनन्स जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से करना चाहिए। इसमें यूनिक कंट्रीब्यूशन था प्रोफेसर सिराज का, जिन्होंने 4 कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिए थे। उसके बाद बाकी इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिए थे जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सिराज ने जो 4 कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर दिए थे वो थे कैनन ऑफ बेनिफिट, जो कि बात करता था मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। कैनन ऑफ सैंक्शन, जो कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की बात करता था। कैनन ऑफ सरप्लस, जो कि रिवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, उसकी बात करता था। और कैनन ऑफ इकोनॉमी, जो कि बात करता था कि अवॉइडेंस करना चाहिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का। कैनन ऑफ बेनिफिट की बात करें तो ये बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि उससे हम अचीव कर सकें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को। कैनन ऑफ इकोनॉमी बताता था कि एक्सपेंडिचर इस तरीके से होना चाहिए कि वो वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको अवॉइड कर सकें। और पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। कैनन ऑफ सैंक्शन कहता था कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए बनाने के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ को, जिससे कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम अवॉइड कर सकते हैं आर्बिट्रेरीनेस को और इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट को इन द मैटर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसीलिए ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ जो कि इस्टेब्लिश हैं उसी पर्पज़ से, उनसे परमिशन लेके एक्सपेंडिचर करें। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस कैनन का वो है अवॉइड करना पॉसिबिलिटीज़ को अनवाइज स्पेंडिंग की। लास्ट कैनन है कैनन ऑफ सरप्लस, जो कि बताता है कि गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए डेफिसिट्स को। पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास सफिशिएंट रिवेन्यू होना चाहिए अपनी करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और सरप्लस होना चाहिए अनफोर्सिन इस फ्यूचर के लिए। अब बाकी इकोनॉमिस्ट ने जो कैनन्स दिए थे उनमें से हमने कुछ कैनन सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये बताता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर में। हम उसका साइज़ भी चेंज कर देना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी। तो अगर किसी सेक्टर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर उस डायरेक्शन में कर दी जाने चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन है तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर लें, और अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक एक्सपेंडिचर में होनी चाहिए, यही कैनन ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी बताता है कि एक्सपेंडिचर इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि नेशनल इनकम कंट्री की इंक्रीज हो। कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि वेल्थ और इनकम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि लोगों में इक्विटी आए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए अथॉरिटीज़ को, कि वो किस लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और कितने अमाउंट में पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी बताता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उससे पहले जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में रिलेशनशिप था वो बिगड़ना नहीं चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर होने के बाद। थैंक यू।